सौभाग्य की एक बात यह है कि इधर दुनिया ईरान और इजराइल और रूस और यूक्रेन को देख रही है, उधर दो देशों में एक शिव मंदिर को लेकर तनाव इतना हो गया, इतना झगड़ा हो चुका है कि प्रधानमंत्री को हटा दिया गया। जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। सेनाएं बॉर्डर पर तनकर खड़ी हैं। लड़ाई है शिव मंदिर की, पता है नहीं पता? चक्कर यह है कि नजरें पश्चिम की तरफ इतनी लगी रहती हैं हमारी कि अपने बगल में पूर्व में क्या हो रहा है वो देखते ही नहीं है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री को हटा दिया, ये तो शायद आपने सुना हो, लेकिन शिव मंदिर की लड़ाई पता है? तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटुंगटान श्रीनिवात्र को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। शिव मंदिर का चक्कर क्या है वो भी समझते हैं, लेकिन पहले तो यह जान लीजिए कि खबर यह है कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी पेटुंगटान श्रीनिवात्र, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उनकी एक फोन कॉल का ऑडियो लीक हो गया था। उस फोन कॉल के ऑडियो में ऐसा क्या था, यह समझने के लिए थोड़ा सा वहां का मसला क्या है यह समझना पड़ेगा। क्या है कि जो प्रधानमंत्री थी अभी तक थाईलैंड की, जिनको अदालत ने हटा दिया, उनके पिता भी प्रधानमंत्री थे और थाईलैंड का पड़ोसी देश है कंबोडिया। कंबोडिया के साथ बॉर्डर को लेकर पुराना झगड़ा है थाईलैंड का। तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री कंबोडिया के एक नेता से फोन पर बात कर रही थी। कंबोडिया के वो नेता उनके पिता के पुराने दोस्त रहे थे, तो फोन पर वो उनको अंकल अंकल कहकर बात कर रही थी और उनसे कह रही थी कि थाईलैंड की सेना को अब छोड़िए, आप मुझसे बात कीजिए, बताइए बॉर्डर की प्रॉब्लम का क्या करना है, इस मसले को हल करते हैं। ये फोन कॉल का ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, वो लीक हो गया। बवाल मच गया थाईलैंड में कि ये क्या। वहां के लोग बोले कि एक तो हमारे देश की प्रधानमंत्री कंबोडिया के नेता को अंकल अंकल बोल रही है, ऊपर से कह रही है कि सेना को छोड़िए, बॉर्डर की बात करते हैं। तो ये तो अपने ही देश के खिलाफ बात कर रही है। देश की प्रधानमंत्री अपनी ही सेना के खिलाफ बात कर रही है। तो मामला अदालत तक गया और अदालत ने प्रधानमंत्री को हटा दिया, क्योंकि मई में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी बॉर्डर पर और कंबोडिया के एक सैनिक की मौत भी हो गई थी। तो कंबोडिया के साथ थाईलैंड का तनाव चरम पर चल रहा है। वैसे तो इसमें भी यह माना जाता है कि चीन आग में घी डाल रहा है। कंबोडिया की सेना को चीन का समर्थन माना जाता है और बॉर्डर की लड़ाई है, बॉर्डर की लड़ाइयों में चीन का अपना एंगल रहता ही है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर की लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि कंबोडिया को चीन सपोर्ट कर रहा है थाईलैंड के खिलाफ। अब आप बोलेंगे कि शिव मंदिर कहां है इसमें? है ना, असल में जिस जगह की लड़ाई है वो 1000 साल से पुराना शिव मंदिर ही है। नाम है प्रिय विहार। प्रिय विहार 3 देशों की सीमा पर एक पर्वत है, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस। उन तीनों देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं वहां है यह प्रिय विहार। थाईलैंड कहता उसका है, कंबोडिया कहता उसका है। बहुत लड़ाई चली इन दोनों देशों के बीच। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गया था और 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन मंदिर के साथ के 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को लेकर कुछ साफ नहीं है। तो लड़ाई चलती रही और लड़ाई भी मतलब सेना वाली झड़पें हो जाती। अभी यह ताजा तनाव जिसमें जंग तक का खतरा बन गया, वो ऐसे शुरू हुआ कि इस साल फरवरी में वहां एक दिन थाईलैंड के कुछ सैनिक गश्त पर थे और मंदिर में कुछ महिलाएं आई हुई थी। महिलाओं ने क्या किया कि जोर जोर से कंबोडिया का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया थाईलैंड के सैनिकों के सामने। तो थाईलैंड ने यह मान लिया कि उसकी सेना को उकसाने के लिए या चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कंबोडिया का राष्ट्रगान उसके सैनिकों के सामने गाया गया। बस तभी से तनाव फिर से बढ़ता चला गया प्रिय विहार को लेकर। थाईलैंड में जनता रोष में आ गई कि अब की बार ले ही लो यह मंदिर कंबोडिया से। बॉर्डर पर सेनाएं आमने सामने आ गई। जैसा बताया कि कंबोडिया की सेना को चीन का साथ माना जाता है, तो झड़पें शुरू हो गई दोनों सेनाओं में और मई महीने में तो कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। तो जंग के ही आसार बनने लग रहे थे, ऐसा लग रहा था। अब इस माहौल में थाईलैंड की प्रधानमंत्री का फोन करना कंबोडिया के नेता को और उनको बोलना अंकल, और बोलना कि अंकल आप थाईलैंड की सेना को छोड़ो, वो मैं देखती हूं, आप बताओ बॉर्डर का क्या करना है। तो ये फोन कॉल लीक हुई तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचना तो वैसे ही मुश्किल था। अदालत ने उनको हटाने का आदेश दे दिया। अब आप कहोगे कि चलो ये तो थाईलैंड और कंबोडिया की खबर हुई, लेकिन ये शिव मंदिर वहां आया कैसे? तो वो क्या है, ये इलाका है कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर का, और लाओस का बॉर्डर भी वहीं पास में है।
जैसे भारत पर अंग्रेजों का राज होता था, वैसे ही इस इलाके पर फ्रांस का राज होता था। तो फ्रांस के राज के टाइम में नक्शे जो बने थे उनमें इस वाले इलाके की कोई क्लैरिटी पूरी नहीं दी गई थी। जैसे अंग्रेज भी कई जगह नक्शे की लड़ाइयां छोड़कर गए, वैसे ही वहां फ्रांस वाले नक्शे की लड़ाइयां छोड़ गए। तो ये वहां बॉर्डर पर डांगरेक पहाड़ों का इलाका है। उन पहाड़ों में एक 525 मीटर ऊंची चट्टान है। उस चट्टान पर है भगवान शिव का शिखरेश्वर अवतार, यानी शिखरेश्वर महादेव का मंदिर प्रिय विहार। पता है आपको? आपको ना पता हो लेकिन यूनेस्को को अच्छी तरह पता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माना जाता है कि यह 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच, जब वहां खमेर राजवंश का राज था, खमेर राजवंश था वहां पर, उसका राज था, उस समय बनाया था यह खमेर राजाओं ने। राजा यशोवर्मन, राजा सूर्यवर्मन प्रथम और उसके बाद सूर्यवर्मन द्वितीय के राज में मंदिर परिसर का निर्माण हुआ, यानी लगभग 1500 साल पुराना। चट्टान के शिखर पर है, इसलिए शिखरेश्वर महाराज। वहां से दूर दूर तक कंबोडिया और थाईलैंड का इलाका दिखता है। दोनों तरफ से आप मंदिर तक जा सकते हो। थाईलैंड से भी, कंबोडिया से भी, दोनों जगह से रास्ता है चट्टान पर चढ़ने का। और कमाल की कलाकारी है मंदिर में। बड़े बड़े विशाल पत्थरों को तराश कर बना है। आप सोचिए, इतनी ऊंची चट्टान पर पत्थर ले गए उस जमाने में, ऊपर पत्थर तराश कर शिव के मंदिर में नाग बनाए गए हैं, देवता बनाए गए हैं। तो क्या वहां के राजा हिंदू थे? असल में हिंद महासागर के जरिए इधर तमिलनाडु की तरफ से तब बहुत व्यापार होता था, तमिलनाडु से आगे दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण भारत की संस्कृति का काफी प्रभाव रहा उस पूरे इलाके में। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, आसपास के जितने भी देश हैं, उस पूरे इलाके में प्रभाव रहा। धर्म तब उस तरह से नहीं था जैसा अब देखा जाता है। इन इलाकों के राजा भी खुद को वैष्णव और शैव परंपराओं से जोड़ते थे। तो शिव की भी पूजा होती थी, विष्णु की भी पूजा होती थी। बाद में बौद्ध धर्म भी पहुंचा भारत से, और हिंदू कोई धर्म था वहां का और उसके बाद बौद्ध धर्म आया, ऐसा सांचों में नहीं देखा जाता था धर्म को। इन्हीं मंदिरों में, कई मंदिरों में फिर बौद्ध परंपराओं से भी पूजा होती थी। ये तो किताब से जुड़े धर्म जब आए तब यह फर्क पैदा हुआ कि ये जो पहले पूजा पद्धति थी या जो परंपराएं थी या जो पंथ था वो हिंदू धर्म था। किताब से जुड़े धर्म मतलब जैसे बाइबल से ईसाई धर्म या कुरान से इस्लाम। ये जब आए तो उससे पहले जो धर्म इससे पहले इस पूरे इलाके में था, जो पूजा पद्धति थी, जो पंथ था, वो जीवन का एक हिस्सा ही था एक तरह से। अलग से धर्म या पंथ की तरह उसको बाद में देखा जाने लगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि भारत की संस्कृति ही थी जो वहां तक व्यापार वगैरह होने की वजह से फैल गई थी, इसलिए वहां शिव मंदिर भी थे, विष्णु मंदिर भी थे, रामायण की कथाएं भी सब जगह जानते थे। इसी तरह वहां था ये भगवान शिव का शिखरेश्वर मंदिर, जिसे कहा जाता है प्रिय विहार, और उस पर है दो देशों की लड़ाई। और